मूंगफली और दाने के बाजार में इस समय कई फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं। एक तरफ घरेलू बाजार में तेल मिलों और स्नैक इंडस्ट्रीज की मांग बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ एक्सपोर्ट मार्केट में भी हलचल देखने को मिल रही है। भारत दुनिया के बड़े मूंगफली निर्यातकों में शामिल है और हाल के वर्षों में देश से 6.8 लाख टन से ज्यादा मूंगफली का निर्यात हुआ है। मूंगफली दाना बाजार के अगले मुंह पर बात करेंगे डीएसएन एग्री ब्रोकर्स के नीरज अड़िया से। मैं हूं कमल शर्मा। नीरज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। थैंक यू भैया, नमस्ते। जी नमस्ते। नीरज जी, इस समय मूंगफली और दाने के बाजार का मौजूदा ट्रेंड आप कैसे देख रहे हैं? भैया, इस साल गवर्नमेंट ने 18 लाख टन माल का परचेसिंग किया है गुजरात से और 4 लाख टन माल लिया है राजस्थान से। तो अभी कोई सिनेरियो नहीं है, डिमांड स्लो है और सरकार की कैसे मूंगफली बेचने की नीति रहेगी उसके ऊपर बाजार का सिनेरियो फिक्स रहेगा। जी, तो कब से आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट बाजार खुले बाजार में उतरेगी और मूंगफली सेल करेगी? सरकार ने 7-8 दिन से चालू कर दिया है, मगर इतनी बड़ी क्वांटिटी में वो माल नहीं बेच रहे हैं। अभी छोटी छोटी क्वांटिटी में माल बेच रहे हैं। जैसे ही 2-3 लाख टन मूंगफली आ जाएगी मार्केट में तो मार्केट डाउन हो जाएगी। और घरेलू बाजार में तेल मिलों की और फूड इंडस्ट्री की मांग कितनी मजबूत है अभी? बढ़िया डिमांड है। अभी लोकल के अंदर डिमांड ज्यादा है, एक्सपोर्ट में इतनी डिमांड नहीं है। ऑयल में पिछले 15 दिन से थोड़ा थोड़ा काम स्टार्ट हुआ है चाइना के लिए, 2% एफएफए के अंदर। अगर रेट और डाउन रहेंगे तो चाइना की डिमांड आ सकती है। क्या रेट ऐसी हो कि जिसपे आप मानते हैं कि चाइना ज्यादा खरीद के लिए भारत आएगा? बिलो $1500 के नीचे, $1500 के नीचे अगर ज्यादा मार्केट जाती है तो चाइना का बल्क में बाइंग रहेगा। और आपने जैसा कहा कि अगर सरकार मूंगफली ज्यादा बेचती तो भाव टूट सकता है, तो वर्तमान भाव से कितना आप मानते हैं कि क्या प्रभाव होगा अगर गवर्नमेंट पूरी सेल करती है अपनी मूंगफली? तो 5 से 7 रुपए किलो की मंदी आ सकती है पीनट के अंदर और ऑयल के अंदर। जी, और ये जो मिडिल ईस्ट वॉर चल रहा है नीरज जी, उसका मूंगफली दाने के एक्सपोर्ट पे कोई असर है या ये इससे बचा हुआ है? नहीं, अभी तो असर पड़ रहा है। जो खाड़ी देशों के लिए हमारा माल जाता था वहां पे सब जगह पे स्टॉप हो गया है हमारा माल जाना। जी। तो वो वहां के बोल्ड बोल्ड क्वालिटी की अच्छी जो डिमांड रहती थी वो डिमांड अभी स्लो हो चुकी है। अभी जावा और टीजे क्वालिटी जा रहा है, वो इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपाइंस वहीं पे जा रहा है। बोर्ड क्वालिटी की जो डिमांड रहती थी फारिस की, वो भी डिमांड नहीं है। तो क्या इस समय एक्सपोर्टेड डिमांड कीमतों को सपोर्ट दे रही है या उस पर भी दबाव बना हुआ है भावों को लेकर के? नहीं, भाव में तो दबाव की कोई बात नहीं है, मगर अभी माल बेचना ही वहां पे असंभव हो चुका है। यहाँ से शिपिंग लाइन ले ही नहीं जा रही है। जो भी माल पड़ा है वो कहीं ना कहीं सेफ पोर्ट पे पड़ा है। अदरवाइज शिपिंग लाइन वाले बोल रहे हैं कि यहाँ से अगर मुंद्रा पोर्ट या बंबई पोर्ट पे है तो ये माल वापस ले लो, अभी मत चढ़ाओ। वैसे ही नहीं है। जी, और जो इंडोनेशिया ने पिछले दिनों जो कदम उठाया था, बाद में हालांकि उसने एक्सपोर्ट खोला भी अपने लिए, तो इनके इंपोर्ट नियम भारतीय एक्सपोर्ट्स पर कितना असर पड़ रहा है? अभी भी ये है या अब कोई वो असर नहीं देखने को मिल रहा? जी, पड़ रहा है भैया। 50% के ऊपर उसकी असर पड़ रही है। जो पहले बल्क क्वांटिटी में जो माल जाता था अभी वो जा नहीं रहा है। नो डाउट पहले से अच्छी हम लोगों ने भी क्वालिटी मेंटेन कर रखा है अभी इंडिया ने भी, तो वो लोग अभी माल ले रहे हैं। मगर वो जो अपीडा ने 57 नाम जो अप्रूवल किए हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडोनेशिया ने दिए हुए हैं, वही एक्सपोर्टर अभी शिपिंग कर सकते हैं और कोई एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। जी, और नीरज जी, जो मूंगफली दाने के मुख्य एक्सपोर्ट काउंट 40, 50 और 50, 55 और 50, 50, 60 में प्राइस मूवमेंट आप कैसा देखते हैं आने वाले दिनों के लिए? आने वाले दिनों में भैया मिनिमम 5 से लेकर 7 रुपए की मंदी दिख रही है मुझे। तो आगे कोई ऐसा आएगा जब भारत में त्योहारी सीजन आते हैं तब कोई प्राइस में सुधार की आप उम्मीद कर रहे हैं या पूरा नहीं, सीजन? कोई माल गवर्नमेंट के पास ही माल ही इतना बड़ा है ना कमल जी कि कोई गुंजाइश ही नहीं है तेजी की। और दूसरा कि अभी गर्मी चालू हो चुकी है तो उसके अंदर लार्वा और कुकुन भी स्टार्ट हो जाएंगे।
तो कोई तेजी की गुंजाइश नहीं दिख रही है। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया नीरज जी। थैंक यू कोमल जी।